बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़ेवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहारा चल रहा है, जिसमें हमारे 16 सेशन हो चुके हैं। आज 17वां सेशन है। इस सेशन में हम कुएँ का बयान को शुरू करेंगे और कुएँ से रिलेटेड मतलब कुएँ के जो पानी नापाक हो जाती है, कुआँ नापाक हो जाता है, नजस गिर जाती है, तो इससे मुतअल्लिक़ चंद मसले के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुएं का बयान। मसला नंबर 1, नजासत गिरने से कुआं नापाक हो जाता है, चाहे नजासत थोड़ी हो या ज़्यादा, और सारा पानी निकालने से पाक हो जाता है। लिहाजा कुएं में जब कोई नजासत गिर जाए तो सारा पानी निकालना चाहिए। अलबत्ता कुएं के अंदर कंकर, दीवार वगैरह के धोने की ज़रूरत नहीं, वह सब खुद ब खुद ही पाक हो जाएंगे। इसी तरह रस्सी और डोल जिससे पानी निकाला है, कुएं के पाक होने से खुद ब खुद पाक हो जाएगा। इन दोनों को भी धोने की ज़रूरत नहीं। फ़ायदा, सारा पानी निकालने का मतलब यह है कि पानी इतना कम हो जाए कि आधा डोल भी न भरे। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कुएं का पानी में कुछ नजस गिर गया, नजासत गिर गई, तो कुएं का पानी जब नापाक हो गया, गंदा हो गया, नजस हो गया, तो उसको पाक करने का एक तरीका, तो उसको पाक कैसे किया जाए, तो सारा पानी निकालना पड़ेगा इसके लिए, उसको पाक करने के लिए। और भी तरीके हैं, मतलब और भी कई केसेस हैं कि मसलन कुछ और गिर गया तो कैसे नापाक हो गया तो कैसे पाक करें। लेकिन अगर नजासत गिर गई, थोड़ी हो या ज़्यादा, सारा पानी निकालना पड़ेगा। सारा पानी, अब कैसे कहें कि सारा पानी निकल गया, क्योंकि लास्ट में तो थोड़ा पानी बचेगा। तो यहाँ फ़ायदा में यही बताया गया है कि अब इतना कम हो गया कि जब हम पानी निकाल रहे हैं तो आधा डोल भी नहीं भर रहा। जिस बर्तन से हम निकाल रहे हैं वो बर्तन आधा भी नहीं भर पा रहा, तो इसका यही मतलब समझाया जाएगा कि सारा पानी निकल चुका है। और अगर दीवार नापाक हो या रस्सी, डोल, ये अगर नापाक अगर हो गया, तो फिर सारा पानी निकालने से वो सब भी पाक हो जाता है। मसला नंबर 2, कुएं में कबूतर या चिड़िया की बीट गिर जाए तो नजस नहीं होता। मुर्गी और बतख की बीट से नजस हो जाता है और सारा पानी निकालना वाजिब है। यहाँ पर कबूतर और चिड़िया के बारे में बताया गया जिनका बीट अगर गिर जाए तो पानी नापाक नहीं होता, नजस नहीं होता। लेकिन अगर मुर्गी, बतख की बीट गिर जाए तो नापाक हो जाता है, वो नजस हो जाता है, तो अब सारा पानी निकालना पड़ेगा। मसला नंबर 3, कुत्ता, बिल्ली, गाय या बकरी वगैरह पेशाब कर दे या कोई और नजासत गिर जाए तो सारा पानी निकाला जाए। मसला नंबर 4, अगर आदमी, कुत्ता, बकरी या उनके बराबर कोई और जानवर गिरकर मर जाए तो सारा पानी निकाला जाए, और अगर बाहर मरे फिर कुएं में गिर जाए तब भी यही हुक्म है कि सारा पानी निकाला जाए। यहाँ पर आप जानवर की बात की जा रही है, आदमी की बात की जा रही है, बड़े जानवर हैं ये, आदमी, कुत्ता, बकरी या उनके बराबर कोई और जानवर गिर कर मर जाए या मर कर गिरे, दोनों ही केसेस में एक ही हुक्म है, सारा पानी निकालो। मसला नंबर 5, अगर कोई जानदार चीज़ कुएं में मर जाए और फूल जाए या फट जाए तब भी सारा पानी निकाला जाए, चाहे छोटा जानवर हो या बड़ा। लिहाजा अगर चूहा या चिड़िया मरकर फूल जाए या फट जाए तो सारा पानी निकालना चाहिए। यहाँ पर यह है, अगर कोई जानदार चीज़ गिर गया, मर जाए और फूल गया या फट गया, तब सारा पानी निकालना पड़ेगा, चाहे वो जानवर छोटा ही क्यों ना हो, छोटा या बड़ा हो। मसला नंबर 6, अगर चूहा, चिड़िया या उसी के बराबर कोई चीज़ गिर कर मर गई लेकिन फूली फटी नहीं, तो 20 डोल निकालना वाजिब है, और 30 डोल निकाल लें तो बेहतर है। लेकिन पहले चूहा निकाल लें तब पानी निकालना शुरू कर दें। चूहा निकाले बगैर पानी निकालने का कोई एतबार नहीं। चूहा निकालने के बाद फिर उतना ही पानी निकालना पड़ेगा। मसला नंबर 5 में जो हम बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे, अगर कोई जानदार चीज़ गिरा, फूल गया या फट गया तब पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा जानवर है, जैसे चूहा या चिड़िया, उनके बराबर कोई छोटा जानवर है, गिर गया, मर गया, लेकिन फूला नहीं है, फटा नहीं है, ठीक, तो छोटे जानवर के लिए क्या हुक्म है कि 20 डोल तो निकालने ही पड़ेंगे। 30 डोल निकालने तो बेहतर है, लेकिन 20 डोल कब काउंट करेंगे हम? चूहा पहले निकालें फिर उसके बाद 20 डोल निकालें। अगर आपने पहले 20 डोल निकाल लिया फिर चूहा निकाला तो वो 20 डोल का कोई एतबार नहीं, फिर दोबारा 20 डोल निकालने पड़ेंगे।
10 डॉल इजाफा निकाल लें तो बेहतर है, मतलब 30 डॉल कर लें तो बेहतर है। मसला नंबर 7, बड़ी छिपकली जिसमें बहता हुआ खून होता है, उसका हुक्म भी यही है कि जब मर जाए और फूले फटे नहीं तो 20 डॉल निकालना ज़रूरी है और 30 डॉल निकालना बेहतर है, और जिसमें बहता हुआ खून ना हो उसके मरने से पानी नापाक नहीं होता। यहाँ पर यह बात किया गया, बड़ी छिपकली है जिसमें बहता हुआ खून था, अगर वो मरा, उसमें मरा हुआ है, गिर के मरा, ठीक है, या मर के गिरा, बड़ी छिपकली जिसमें बहता हुआ खून होता है, उसका हुक्म भी यही है कि मर जाए, जब मर जाए और फूले नहीं, फटा नहीं। ध्यान रहे, अगर फूल जाए, फट जाए तो सारा पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात अभी की जा रही है वो ये कि अंदर मरा हुआ है लेकिन फूला नहीं है, फटा नहीं है, तो ये भी, इसके लिए भी 20 डॉल निकालना पड़ेगा। 30 डॉल निकालने तो बेहतर है। और अगर जिसमें बहता हुआ खून ना हो तो उससे पानी नापाक नहीं होता, ठीक है। अगर फूला फटा नहीं है तो वो ऐसे निकाल दो, पानी पाक रहेगा। लिखा है, और जिसमें बहता हुआ खून ना हो उसके मरने से पानी नापाक नहीं होता। मसला नंबर 8, अगर कुएं में एक दो मेंगनियां गिर जाएं और वो साबुत निकल आए तो कुआं नापाक नहीं होता, चाहे वो कुआं जंगल का हो या बस्ती का, और कुएं का मुंडेर हो या ना हो। मुंडेर मतलब चारों ओर घिरा हो या ना हो, मतलब इसमें अगर छोटी होती हैं, दो मैंगनियाँ गिर गया, मतलब दो मैंगनियाँ गिर गई, ठीक, और वो साबुत निकल आए तो इसे कुआं नापाक नहीं होता। हाँ, अगर गिर गई और फट गई तो पूरा ही पानी निकालना पड़ेगा, या फूल गई। मसला नंबर 9, अगर कबूतर या मुर्गी या उसी के बराबर कोई चीज़ गिरकर मर जाए और फूले नहीं तो 40 डॉल निकालना वाजिब है और 60 डॉल निकाल देना बेहतर है। अब यहाँ पर जिस जानवर की बात की जा रही है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, कबूतर या मुर्गी, ठीक। अगर गिर गया, अब फूला नहीं, फटा नहीं, ध्यान रहे, फूलना फटने से पूरा ही पानी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर फूला नहीं है, फटा नहीं है, तो 40 डॉल अब निकालना पड़ेगा। 60 डॉल निकाल दें तो बेहतर है। मसला नंबर 10, जिस कुएं पर डोल पड़ा रहता है उसी के हिसाब से निकालना चाहिए, और अगर इतने बड़े डोल से निकाला जिसमें ज़्यादा पानी आता है तो उसका हिसाब लगा लेना चाहिए। अगर उसमें 2 डोल पानी समाता है तो 2 डोल समझे, और अगर 4 डोल समाता हो तो 4 डोल समझना चाहिए। खुलासा यह है कि जितने डोल पानी आता होगा उसी के हिसाब से निकाला जाएगा। यानी कि कुएं के पास जो डोल रहता है, जो आमतौर पे रहता है निकालने के लिए, दरमियानी साइज का, उसको एक डोल कहा जाएगा। अगर एक ऐसा डोल लाया जाए जिसका साइज, जिसमें पानी उसका दुगना आता है, तो फिर उसको 2 डोल के बराबर का पानी समझा जाएगा। जैसे अगर 20 डोल पानी निकालना है तो बड़े वाले डोल से, जिसमें 2 डोल के बराबर पानी आता है, उससे 10 ही डोल पानी निकालें, 20 डोल समझा जाएगा इससे। मसला नंबर 11, अगर कुएं में पानी इतनी तेज़ी से आता है कि सारा पानी नहीं निकल सकता, जैसे ही पानी निकालते हैं इतने में उसमें से और पानी निकलता रहता है, तो जितना पानी उसमें उस वक्त मौजूद है अंदाज़ा करके उस कदर निकाल लें। फ़ायदा, पानी का अंदाज़ा करने का कई सूरतें हैं। एक यह है कि मसलन 5 हाथ पानी है तो जल्दी जल्दी मुसलसल 20 डॉल पानी निकाल कर देखो कि कितना पानी कम हुआ। अगर मसलन 1 हाथ कम हुआ तो इसी हिसाब से लगा लो कि 20 डॉल में 1 हाथ पानी कम हुआ तो 5 हाथ पानी 100 डॉल में निकल जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि जिन लोगों को पानी की पहचान हो और उसका अंदाज़ा कर सकते हो, ऐसे 2 दीनदार मुसलमानों से अंदाज़ा करवा लो, जितना वो कहें निकलवा दो, और अगर यह दोनों बातें मुश्किल हों तो 300 डॉल निकलवा दें, कुआं पाक हो जाएगा। यहाँ पर कुएं से जब सारा पानी निकालना हो तो किस तरीके से निकालें, जब कि ये पता हो कि जैसे ही कुएं से पानी निकाल रहे हैं कुआं फिर से पानी से भर जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करें, पहले ये देखें कि पानी जो है वो कितने हाथ ऊपर तक है, 5 हाथ ऊपर तक या 10 हाथ ऊपर तक, पहले ये देख लें। चलो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लिया 5 हाथ ऊपर है, तो जल्दी से जल्दी डोल से पानी निकालना शुरू करें। मान लिया आपने 20 डॉल निकाला और पता चला कि एक हाथ नीचे इसकी लेवल चला गया है, तो 20 डॉल में एक हाथ लेवल नीचे चला गया, तो फिर 5
हाथ लेवल नीचे करने के लिए, मतलब 5 हाथ के बराबर पानी निकालने के लिए आपको 100 डोल निकालना पड़ेगा। अगर फिर भी इससे काम नहीं बन पा रहा है तो आप दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि कोई अगर पानी का माहिर हो, जो दीनदार हो, ठीक, तो ऐसे 2 दीनदार की गवाही आप ले लें। मतलब जो दीनदार है, पानी में माहिर हैं, अगर दोनों बता दें कि आप इतना डोल निकाल लें, इसमें जितना पानी है वो इतने डोल के बराबर है, तो उतना ही डोल निकाल लें जितना 2 दीनदार आदमी कहें। लेकिन हाँ, वो माहिर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, अंदाज़ा लगा लगा सकते हों। ऐसे नहीं कि किसी भी दीनदार आदमी से पता कर लिया जिसको पता ही नहीं अंदाज़े का कि कितना पानी होगा। या फिर इससे भी नहीं पता चल रहा तो आप 300 डोल निकाल दें, इंशाअल्लाह कुआं का पानी पाक हो जाएगा। मसला नंबर 12, कुएं से मरा हुआ चूहा या कोई जानवर निकाला गया और यह मालूम नहीं कि कब से गिरा है और वो अभी फूला फटा भी नहीं है, तो जिन लोगों ने उस कुएं से वजू किया है, एक दिन रात की नमाजें दोहराए और उस पानी से जो कपड़े धोए हैं उन्हें दोबारा धो ले। और अगर फूल फट गया है तो 3 दिन 3 रात की नमाजें दोहराना चाहिए। यह बात तो एहतियात की है, और बाज़ उलमा ने यह कहा है कि जिस वक्त कुएं का नापाक होना मालूम हुआ है उसी वक्त से नापाक समझेंगे। उससे पहले की नमाज, वज़ू सब दुरुस्त है। अगर कोई इस पर अमल करे तो यह भी दुरुस्त है। मसला नंबर 12 में यह बताया गया है कि अगर किसी कुएं में से मरा हुआ जानवर निकला, ठीक, तो जिस वक्त पता चला कि पानी नापाक है तो उस वक्त से उस पानी को नापाक समझेंगे और उसको फिर पाक किया जाएगा। अगर जैसे कि ऊपर बताया गया है, जैसे मसला कि पाक कैसे करेंगे, अगर चूहा है, ठीक, और फट फूला फटा नहीं है तो 20 डोल निकालें, 30 डोल बेहतर है, ठीक है, और फूल फट गया है तो सारा पानी निकालें, इस तरीके से पाक करें। तो जिस वक्त आपको पता चला कि ये पानी नापाक है कुएं का, तो उस वक्त से वो कुएं का पानी नापाक समझा जाएगा। उस वक्त से आप उससे वज़ू नहीं कर सकते, तहारत हासिल नहीं कर सकते, कपड़े नहीं धो सकते। और बेहतर ये है कि आप एक दिन की नमाज़ें दोहरा दें। एक दिन की नमाज़ें अगर आपने उससे वज़ू करके पढ़ी हैं तो वो वाली नमाज़ें दोहरा दें। अगर फूल फट गया है तो लास्ट 3 दिनों की, यानी कि 15 वक्तों की नमाज़ें दोहरा दें, जो भी नमाज़ें आप उससे वज़ू करके या तहारत हासिल करके पढ़ी हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक़ बात कहने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको इन मसाइल में से कुछ भी दिक्कत हो या कोई सजेशन हो हमारे लिए, तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया तो उसका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा, और आपका कोई सजेशन है तो बराए मेहरबानी पोस्ट करें, वेलकम करेंगे हम आपके सजेशन का। मिलते हैं अगले सेशन में नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।